सोचिए, पहाड़ों के बीच में बसा एक खूबसूरत शांत सा गांव रामपुर। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही शांति एक खौफनाक खामोशी में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा राज दफन है जो हर रात जागता है। कभी सोचा है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही क्यों रहने चाहिए? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब रामपुर गांव की इस कहानी में छिपा है। क्योंकि कुछ दरवाजे जब खुलते हैं ना, तो अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं, मौत लेकर आते हैं। कहानी का नियम बहुत ही सरल है, पर इसे तोड़ना मतलब मौत को सीधी दावत देना। हर रात गांव के सरपंच हैं विक्रम सिंह, जिनकी बस एक ही जिम्मेदारी है कि रात 9 बजे की घंटी बजने से पहले गांव का हर एक इंसान अपने घर के अंदर हो, सुरक्षित। और ये कोई मामूली परंपरा नहीं है, यह है जिंदा रहने का एक अनुष्ठान। हर रात गांव वालों को ये 3 काम करने ही पड़ते हैं। सबसे जरूरी है दरवाजे पर खींची गई नमक की वो रेखा, क्योंकि वो रेखा दरवाजे पर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खींची जाती है। और अब कहानी में आते हैं हमारे मुख्य किरदार विक्रम का बेटा आर्यन और खुद विक्रम। आर्यन का यही मासूम सा सवाल उस गहरे और डरावने राज पर से पर्दा उठाने की पहली कोशिश है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस अजीब से रिवाज के पीछे छिपा क्या है। तो आखिर ये डर है किस चीज का, आया कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा समय में 50 साल पीछे, क्योंकि रात का ये आतंक कोई अचानक नहीं शुरू हुआ। इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी और दर्दनाक कहानी में हैं। 50 साल पहले एक छोटी सी गलती पूरे गांव पर भारी पड़ गई। और अब बिल्कुल हाल ही में आर्यन का दोस्त, जिसका नाम भी अनिल था, उसी कुएं के पास से गायब हो गया। मतलब साफ है, वो पुराना खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। तो ये श्राप है क्या? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी शातिर आत्मा है जो लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो आपके अपनों की, आपके प्यारों की आवाज में आपको दरवाजे पर बुलाती है और फिर मौत के मुंह में खींच लेती है। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है ना, जो सब कुछ नकारता है। यहां है रमेश, एक ऐसा आदमी जिसे गांव का ये डर, ये परंपराएं, सब अंधविश्वास लगता है। वो इन सब का खुलेआम मजाक उड़ाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली है। तो अब देखिए, 2 दरवाजे हैं। एक तरफ आर्यन का घर, जहां नमक की रेखा है, विश्वास है, और दूसरी तरफ है रमेश का घर, जहां कोई रेखा नहीं, सिर्फ मजाक है, अविश्वास है। और यही टक्कर उस रात की सबसे भयानक घटना को जन्म देगी। और फिर अंधेरा अपनी सबसे घिनौनी चाल चलता है। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, रमेश की उस बेटी की आवाज जो 10 साल पहले मर चुकी थी। सोचिए, एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये उस आत्मा की क्रूरता की हद थी। और एक बाप का दिल वो आवाज सुनकर पिघल जाता है। रमेश दरवाजा खोल देता है। सामने कोई नहीं था, बस घना अंधेरा। और उस अंधेरे में से कुछ हाथ निकलते हैं और रमेश को चीखते हुए अंदर खींच लेते हैं। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। और फिर खामोशी। रमेश का ये हश्र देखकर विक्रम सिंह समझ जाते हैं, अब छिपने से, डरने से काम नहीं चलेगा। आज इस श्राप का सामना करना ही होगा। अपने गांव को बचाने के लिए उसे उस अंधेरे में उतरना ही होगा जिससे आज तक सब डरते आए हैं। घड़ी में वक्त है 8:50। विक्रम के पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 10 मिनट कुएं में उतरने के लिए, उस आत्मा का सामना करने के लिए, और रात 9 बजे की घंटी बजने से पहले वापस आने के लिए। दांव पर पूरे गांव की जान लगी थी। और कुएं में उतरने से ठीक पहले विक्रम अपने बेटे आर्यन से वो बात कहता है जो कोई बाप नहीं कहना चाहेगा। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊं तो ये रस्सी काट देना। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं था, ये एक पिता का अपने बेटे पर सबसे बड़ा भरोसा था। कुएं की उस ठंडी अंधेरी गहराई में विक्रम को मिलता है गांव के 50 साल पुराने पाप का डरावना सबूत। पहले अनिल का छोटा सा कंकाल, एक ऐसी दुखद सच्चाई जिसे गांव वाले भूलना चाहते थे पर भूल नहीं पाए। और तभी उस अंधेरे में से एक आवाज गूंजती है, अब तू नहीं बचेगा। उस आवाज में धमकी नहीं, एक यकीन था, जैसे वो जानती हो कि विक्रम का अंत आ चुका है। वो उसकी कोशिश का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन विक्रम डरता नहीं है। वो पूरे गांव की तरफ से माफी मांगता है।
उनके गुनाह को कबूल करता है। उसकी आवाज में डर नहीं, हिम्मत है। वो कहता है, हम आज छिपने नहीं, सब खत्म करने आए हैं। इस गांव को एक आखिरी मौका दो। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। घड़ी में 9 बजते हैं। गांव के मंदिर की घंटी बजना शुरू होती है और हर एक टन टन की आवाज के साथ विक्रम की किस्मत और पूरे गांव का भविष्य दांव पर लगा है। सबने अपनी सांसें थाम रखी हैं। घंटी की आखिरी आवाज और ठीक उसी पल आर्यन रस्सी खींचता है और विक्रम कुएं से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, सब शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं। 50 साल पुराना श्राप टूट चुका था। पर क्या कहानियां इतनी आसानी से खत्म होती हैं? शायद नहीं। खतरा तो टल गया था, लेकिन अतीत की गूंज वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कुछ जख्म भर तो जाते हैं, पर उनके निशान रह जाते हैं। तभी आर्यन को कुछ दिखता है। वो पहले अनिल की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसमें खौफ नहीं था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक शांति थी, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। और फिर वो हवा में घुल जाती है, हमेशा के लिए। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। रमेश का क्या हुआ? आर्यन के दोस्त दूसरे अनिल का क्या हुआ? जवाब, वो बस गायब हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। और सबक यही है कि एक पीढ़ी के पाप अगली पीढ़ी के लिए सजा बन सकते हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक ही चेतावनी देती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए और कुछ आवाज़ों